गुड मॉर्निंग। सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं नए दिन की शुरुआत। अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस से छुटकारा पाने के लिए करना होगा अभी और इंतजार। ट्राई ने अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस की पहचान कर उन्हें रोकने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की समय सीमा को आगे बढ़ाया है। कमर्शियल कॉल या मैसेज करने वाली संस्थाओं और टेलीकॉम कंपनियों को 30 नवंबर से लागू करनी होगी AI आधारित व्यवस्था DCA। दूरसंचार कंपनियों ने मांगा था 6 महीने का समय। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को 13 जून को 1 महीने के अंदर AI आधारित सिस्टम लागू करने का दिया था निर्देश। मेट्रो यात्रा के लिए नहीं होगी टिकट खरीदने की अब जरूरत। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शुरू करने जा रही है QR कोड आधारित टिकट सिस्टम। यात्रियों को विंडो से टिकट खरीदने से जो समय लगता है उसे बचाने के लिए DMRC QR कोड आधारित टिकट सिस्टम शुरू करने के आखिरी फेज में है। QR कोड सिस्टम यात्रियों को मोबाइल फोन का उपयोग कर मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने की देगा अनुमति। DMRC कर रही है इस सिस्टम का अभी परीक्षण। नया सिस्टम इसी महीने जून तक लॉन्च करने की है योजना। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की कीमतों में नहीं होगा इस बार इजाफा। सड़क परिवहन मंत्रालय के ड्राफ्ट प्रस्ताव में 2023-24 के लिए प्रीमियम बढ़ाने का नहीं है प्रस्ताव। मंत्रालय जल्द ही इंश्योरेंस कंपनियों के साथ करेगा बैठक। इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जाएगा जल्द। थर्ड पार्टी प्रीमियम न बढ़ने से वाहन मालिकों को मिलेगी थोड़ी राहत। भारत में प्रत्येक वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होता है अनिवार्य। म्यूचुअल फंड योजनाओं में SIP के जरिए होने वाले निवेश में बंद होने वाले खातों की संख्या मई में मासिक आधार पर 7.4% बढ़ी। मई में बंद हुए 14,19,000 खाते। नए SIP खातों का पंजीकरण भी अप्रैल के 19.56 लाख से बढ़कर मई में 24.7 लाख हुआ। SIP खातों को बंद करने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध है। इस वजह से बढ़ी है पुराने खातों को निरस्त करने की संख्या। निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना रखा है जारी। मई में SIP में निवेश हो रहा है 14,749 करोड़ रुपए। मई में निवेश बढ़ने में SIP के तहत AUM बढ़कर हुआ 7,53,000 करोड़ रुपए। मॉनसून में देरी का दिखने लगा है बुरा असर। खाद्य पदार्थों की कीमतों में हो रहा है इजाफा। चावल और इससे बनने वाले पोहा मुरमुरे की कीमत 5 से 15% बढ़ी है। पिछले 15 दिनों में ज्वार, बाजरा और चिकन की कीमत में भी हुई है बढ़ोतरी। मॉनसून में देरी से खरीफ फसलों की बुआई में हो रही है देरी। सरकार के कदम उठाने के बाद भी गेहूं और दालों के दाम भी अभी भी बने हुए हैं ऊंचाई पर। कई राज्यों में मॉनसून अभी भी बना हुआ है कमजोर। मनरेगा स्कीम को पूरी तरह से बदलने की चल रही है तैयारी। सरकारी पैनल ने की योजना में बड़े बदलाव करने की सिफारिश। 7.245 ब्लॉक में पानी की कमी वाले 2500 ब्लॉक और अत्यंत गरीबी वाले 1000 ब्लॉक में होगा मनरेगा के तहत काम। सरकारी पैनल ने की भारत में सबसे गरीब ब्लॉक को मनरेगा के साथ जोड़ने की सिफारिश। मनरेगा के 70% फंड का उपयोग 49% ब्लॉक में करने का दिया गया सुझाव। इससे देश में गरीबी कम करने में मिलेगी मदद। बैंकों के बिना सुनवाई खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने पर अदालत ने लगाई रोक। बंबई हाईकोर्ट ने RBI के सर्कुलर पर लगाई अंतरिम रोक। RBI ने बैंकों को बिना सुनवाई के किसी भी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने की दी थी अनुमति। अगर कोई बैंक सीधे खाते को धोखाधड़ी के रूप में करता है वर्गीकृत, तो 21 दिन के अंदर RBI और किसी जांच एजेंसी को देनी होगी इसकी सूचना। अदालत ने सभी याचिकाओं को स्वीकार किया। अब 7 और 8 दिसंबर को होगी इसकी सुनवाई। भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च की एक नई स्कीम। इसका नाम है ग्रीन होम लोन स्कीम। ग्राहकों को ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने के लिए किया जा रहा है प्रोत्साहित। ग्राहकों को मौजूदा ब्याज दरों पर 10 से 25 आधार अंकों की दी जा रही है छूट। सबसे पहले 2018 में शुरू की गई थी ये योजना। कोरोना काल में योजना को कर दिया गया था बंद। अब SBI दोबारा इस योजना को कर रही है फिर से शुरू। 1 जुलाई से 24 फुटवेयर उत्पादों के लिए लागू होंगे गुणवत्ता मानक। जूते चप्पल जैसे फुटवेयर उत्पादों के बढ़ेंगे दाम। बड़े और मध्यम निर्माताओं को 1 जुलाई से करना होगा अनिवार्य गुणवत्ता मानकों का पालन। चीन जैसे देशों से खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों का आयात रोकने के लिए लागू किए जा रहे हैं ये नियम। 1 जनवरी 2024 से छोटे फुटवेयर निर्माताओं के लिए भी इनका पालन करना हो जाएगा अनिवार्य। इस समय सीमा में आगे नहीं दी जाएगी कोई छूट। अप्रैल में ESIC से जुड़े 17,88,000 नए अंशधारक कर्मचारी। राज्य बीमा निगम के शुरुआती पेरोल आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल 2023 के महीने में 17,88,000 नए कर्मचारी जुड़े हैं। इस महीने करीब 30,249 नए प्रतिष्ठित ESIC के तहत हुए पंजीकृत। इनके कर्मचारियों को लाया गया ESIC के सामाजिक सुरक्षा दायरे में। ESIC करता है श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य योजना का संचालन। ESIC करता है 3 करोड़ से ज्यादा बीमा व्यक्तियों के लिए फंड का प्रबंधन।
एयरलाइन इंडिगो ने एयरबस को दिया 500 विमानों का खरीद ऑर्डर। एयरबस को किसी भी एयरलाइन की तरफ से मिला सबसे बड़ा विमान ऑर्डर। साल की शुरुआत में टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने भी एयरबस और बोइंग को दिया था कुल 470 विमानों का ऑर्डर। इंडिगो के बेड़े में फिलहाल है 300 से ज्यादा विमान। इंडिगो के ऑर्डर बुक में करीब 1000 विमान हो चुके हैं शामिल। साल 2030 से लेकर 2035 की अवधि तक होगी नए विमानों की आपूर्ति। बायजू ने दिखाया 1000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता। खर्च घटाने की प्रक्रिया के तहत कंपनी ने लिया ये बड़ा फैसला। कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या है अभी 50,000। बायजू $1 अरब के कर्ज भुगतान को लेकर अमेरिका में लड़ रही है कानूनी लड़ाई। बायजू ने अक्टूबर 2022 में किया था 2500 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान। हाल ही में हुई छंटनी कंपनी की लागत कम करने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। सन लाइफ ग्लोबल भारत में करेगी अपने कामकाज का विस्तार। कंपनी अगले 2 साल में करेगी करीब 700 लोगों की नई भर्ती। कंपनी सन लाइफ फाइनेंशियल को उपलब्ध कराती है नॉलेज और बिजनेस सर्विसेज। वृद्धि की संभावनाओं को देखते हुए कंपनी भारत और फिलीपीन में करीब 1000 नए लोगों को करेगी भर्ती। 70% नियुक्तियां की जाएंगी भारत में। युवाओं को मिलेंगे नौकरी के इससे बेहतर मौके। इस साल नए निवेश में तेजी होगी। विकास की रफ्तार। वेदांता ने की चालू वित्त वर्ष में $1.7 अरब के निवेश करने की घोषणा। टाटा पावर भी करेगी 12,000 करोड़ रुपए का निवेश। नए निवेश से देश में पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। वेदांता की योजना तेल और गैस उत्पादन को बढ़ाना है। टाटा पावर अक्षय ऊर्जा, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और सौर उपकरण निर्माण पर करेगी ध्यान केंद्रित। तो मनी मॉर्निंग में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते देते हैं आपको एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपके पास भी स्टॉक मार्केट को लेकर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे पूछें हमसे स्टॉक पर जुड़ा कोई भी सवाल। हमारे एक्सपर्ट गौरव बिस्सा देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर। अपना सवाल डिटेल में भेजें। सवाल के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया है या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और ज़्यादा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा आप मनी9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको www.money9.com पर लॉगिन करना है। यहाँ पर 7 भाषाओं में आप पर्सनल फाइनेंस की खबरों को और ज़्यादा जान सकते हैं। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।